गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको समझा दें कि भूगोल का मतलब क्या होता है और भूगोल शब्द किसने दिया था और भूगोल के जनक किसे माना जाता है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले भूगोल, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो भू जोड़ गोल। अगर आपके पास नोटबुक और पेंसिल है तो निकाल के बैठो, साथ साथ हम लोग नोट भी करते चलेंगे। भू मतलब होता है पृथ्वी, गोल का मतलब होता है आकार में जो गोल होता है उसी को लिया गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो पृथ्वी गोल है उसी के स्वरूप को हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल। ठीक है, तो एक यूनानी वैज्ञानिक था या विद्वान बोल सकते हैं, यूनानी विद्वान था, विद्वान विद्वान उन्होंने एक शब्द दिया जियोग्राफी। जियोग्राफी, आपको पता होगा कि जियोग्राफी शब्द जो है वो भूगोल के लिए आता है, लेकिन ये शब्द जो दिया था उसका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक है, उन्होंने ये शब्द दिया था। इसका मतलब था कि जियोग्राफी जो होता है इसका अर्थ होगा, एक तरफ जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और ये ग्राफी का मतलब हो गया विवरण, विवरण या वर्णन। ठीक है, तो इसका कहना था कि पृथ्वी के विवरण को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जियोग्राफी। ठीक है, इरेटोस्थनीज का जो शब्द दिया जियोग्राफी, उसका मतलब क्या, पृथ्वी के विवरण, पृथ्वी के बारे में जानकारी को ही क्या बोलते हैं, जियोग्राफी यानी ज्योग्राफी। अब देखो, भूगोल का जनक या पिता, किसी कोई बोलता है पिता, कोई बोलता है जनक। ठीक है, तो भूगोल का जनक किसे माना गया, तो याद है हिकेटियस को। किसे, हिकेटियस। हिकेटियस नामक विद्वान को भूगोल का जनक माना गया है, जो 500 ईसा पूर्व के लगभग, ऐसे माना था 500 ईसा पूर्व से पहले था। ठीक है, तो हिकेटियस ने क्या क्या खोज किया था जिसके कारण इसे भूगोल का पिता कहा गया, तो याद रखना, इन्होंने बताया कि जो स्थल मंडल है, जो जमीन है जहाँ पे आप खड़े हो, वो चारों ओर से जल से घिरा है। किससे, जल से, जो कि सागर से घिरा है। कहाँ से, सागर से चारों ओर से घिरा है। ये इन्होंने कहा था हिकेटियस ने, जो कि एक विद्वान है। उन्होंने बोला, दूसरा दो महादेश की जानकारी दिया था, दो महादेश की जानकारी इन्होंने उस समय दिया था, आज से 500 ईसा पूर्व के आसपास के लगभग के समय बोला जाता है, तो जानकारी दिया था। इसीलिए हिकेटियस को क्या माना गया है, भूगोल का जनक। ठीक है, भूगोल सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चला कि भूगोल सब्जेक्ट कहाँ से आया था, शब्द कहाँ क्या है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, इसके जनक कौन है, ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे जो टॉपिक है क्लास 6 में उसे शुरू करेंगे और आपको बता देते हैं कि आसानी से सारी चीज़ हम लोग कर लेंगे, छोटे छोटे टर्म में 10-20 मिनट, लगभग 20 मिनट की क्लास में लगभग हम लोग निपटा लेंगे जितना भी हो सके, और सारे का सारा एकदम अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, क्वालिटी, जिसमें गुण हो, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन होगा। ऐसे नहीं कि आप रट लो या कुछ भी कर लो, सारी चीज़ों को एक 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम जो हमारी किताब में है वो क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी। पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें यही लिखा है, सौरमंडल में पृथ्वी। अभी न्यू एनसीईआरटी ले लो या पुरानी एनसीईआरटी ले लो, जितना इसमें दिया गया उतना उसमें भी दिया गया है, इसीलिए हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द आता है सौरमंडल। सौरमंडल, तो आपको मन में होगा कि ये सौरमंडल क्या है, मन में आता है कि नहीं, क्वेश्चन आना चाहिए। जब आप सोचोगे तो बेटर, अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन को और हर चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ोगे। तो सोचो कि सौरमंडल क्या होता है, तो सौरमंडल में एक होता है सूर्य। ठीक है, ये क्या होता है, मुख्य, इसको हम बोल सकते हैं मुख्य। सौरमंडल में क्या है, सौर का मतलब ही होता है सोलर, और सोलर में सन का ही उपयोग होता है, तो इसको हम लोग सन मंडल भी कह सकते हैं। मंडल मतलब ग्रुप, यानी सन के ग्रुप, यानी कि सौरमंडल का सिंपल क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम। और सोलर जो होता है वो किसका उपयोग करता है, सन का। तो यहीं से आता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न खगोलीय इकाई, ठीक है, सभी को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सौरमंडल। कोई दिक्कत, सूर्य के चक्कर लगाने वाले, शॉर्ट नोट्स किसको बोलते हैं पता है, हर चीज़ को, बड़े बड़े सेंटेंस को या परिभाषा को शॉर्ट चीज़ में लिख लो, उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल वह समूह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे सभी ग्रह प्लस उपग्रह प्लस अन्य आकाशिक पिंड, अन्य
आकाशीय पिंड का समूह है, पिंड का समूह है। इसे हम लोग शॉर्ट नोट्स में अगर एक लाइन में लिख लें तो हमें कितना दिन तक याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रह सकता है। कोई पूछे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल वह मंडल है जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। इतना आप लिख दोगे तो जितना नंबर मिलना चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सौरमंडल आपको समझ में आया? तो इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो ग्रह लगाता है, उपग्रह लगाता है और अन्य आकाशिक पिंड भी है जो वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप साथ साथ नोट करना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, कुछ लगे इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना। अब हम लोग सौरमंडल पे आ जाते हैं। सौरमंडल तो खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं सूर्य, क्योंकि इसी के चारों ओर सब कोई घूमता है ना। तो सूर्य के बारे में हम लोग कुछ जान लें। तो सूर्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है वो आज से 10 अरब वर्ष पहले बना था, ठीक है। 10 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, जो कि 5 अरब वर्ष यहाँ पे ध्यान देना, 5 अरब वर्ष जी चुका है। और इतना ज़्यादा रोशनी दे रहा है, पूरा देखो दुनिया चमका देता है, पूरा पृथ्वी पे देखो लाइट के जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ता है तो पूरा रोशनी आ जाता है, आता है कि नहीं, प्रकाश आने लगता है, उष्मा मिलता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। सारी क्रियाएँ किस पे डिपेंड है, सूर्य पे। तो सूर्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि नहीं। तो देखो ये हो गया सूर्य हमारा। तो इसमें इतना उष्मा कहाँ से आया, मन में क्वेश्चन आएगा कि नहीं। सूर्य तो हम जब सूर्योदय उगता है तो हमारे शरीर में या हमें गर्मी लगने लगता है, इतनी टेम्परेचर सूर्य में आता कहाँ से है, ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए। आता है? अगर ये क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप सही से पढ़ रहे हो। अगर ये सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे मन में तो समझ लेना कि आई एम नॉट स्टडिंग वेल, ठीक है। तो देखो सूर्य के पास ईंधन के रूप में जलने के लिए एक चीज़ होता है H, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। जो जलता है वो क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। इसका संलयन होता है। संलयन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ों का मिलना, उसी को क्या बोलते हैं? संलयन। फूटना का मतलब विस्फोट होना, उसको बोलते हैं अलग होना। तो संलयन जब दो चीज़ें मिल जाती है, दो या दो से अधिक चीज़ मिल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? संलयन। तो सूर्य में इतना ज़्यादा जो प्रकाश आता है, उष्मा आता है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन, H+H, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाता है और ये संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे उष्मा निकलती है। तो आपको यहाँ से याद रहेगा कि सूर्य से जो प्रकाश, लाइट, उष्मा निकलती है वो क्यों निकलती है? क्योंकि वहाँ पे सूर्य के अंदर जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन है उसका संलयन हीलियम में हो रहा है। एकदम अच्छे से क्लियर समझना है। यहाँ तक दिक्कत है कोई? कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। सूर्य समझ में आया? सूर्य क्या है? तो याद रखना एक तारा है। तारा क्या होता है? जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा हो, प्रकाश लाइट अपना हो और उष्मा अपना हो, ठीक है। अब बोलोगे सर सूर्य तारा कैसे होगा? हम लोग आसमान में देखते हैं कितना कटी कटी तारा दिखता है और सूर्य देखो कितना बड़ा दिन में दिख जाता है। तो दिन में ये क्यों दिखता है? क्योंकि हम लोग इसके पास हैं, ठीक है, इसके पास हैं। और तारे जो है इससे लगभग बहुत दूर है। प्रकाश वर्ष में अगर बोला जाए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 ट्रिलियन दूरी, 1 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास, लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो पृथ्वी यहाँ है, सूर्य यहाँ है और दूसरा तारा यहाँ पे बना हुआ है। तो बताओ ये नज़दीक है तो ये बड़ा दिखेगा, दूर वाला चीज़ यहाँ देखेंगे तो ये छोटा दिखेगा कि नहीं। और इसका लाइट इतना तेज़ होता है कि हम लोग दूसरे चीज़ को देख ही नहीं पाते हैं। दूसरे चाँद, जैसे चाँद को देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते, इसका लाइट ही इतना तेज़ है कि हम लोग चाँद तक देख ही नहीं सकते, इसी को देख पाते हैं। जैसे ही जैसे ही अंधेरा होता है तो दिखने लगता है, दूर दूर में जो तारा चमकता है उसका लाइट को हम लोग देख लेते हैं। समझ में आया? उसके लाइट को हम लोग दूर से बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। अगर पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, अगर मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक में एक तारा एक्स होता और बहुत दूर में सूर्य होता, ठीक है। तो हमें क्या इससे ऊर्जा मिलती है? इससे मिलती, जो नज़दीक में है उसी से मिलता है। सूरज जो है उससे बड़े बड़े बहुत तारा ऐसा है कि सूर्य से भी बहुत बड़ा बड़ा है। ऐसा नहीं कि सूर्य ही सबसे बड़ा तारा होता है, नहीं, सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं। सूर्य से 1.5 गुना 2 गुना उतने बड़े बड़े तारे होते हैं। तो समझ में आया? तो सूर्य के बारे में पूरा जानकारी मिल गया कि सूर्य में जो लाइट होता है वो कहाँ से मिलता है? तो संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ना कि पहले ऐसा अनुमान था कि इसमें कोयला जलता है,
फिर देखा इतना सालों से, अरबों 5 अरब साल से लगभग जी जला रहा है, तो कोयला इतना आकृति में रहता तो ख़त्म हो जाता। तो लास्ट में पता चला इसमें हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है। ये अनुमान है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सौर मंडल में प्रवेश करते हैं। सूर्य के बारे में भी पढ़ लिए, अब हम लोग इसके ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ग्रह के बाद ही हम लोग उपग्रह में आएंगे। तो चलो यहाँ से एक बनाते हैं बड़ा सा सूर्य, ये हो गया सूर्य। अब इसके दूरी के हिसाब से ऐसे ग्रह जाता है। इसमें एक पथ होता है, इसी पथ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये मान लो सूर्य है, ये सन है, यहाँ पे एक ग्रह है, इसका एक पथ होता है जिसमें ये चक्कर लगाता है, ठीक है। ये अगर ग्रह है, ये मान लो एक्स ग्रह है, तो ये एक्स ग्रह इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाए, तो यही ये पथ है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक में एक ग्रह है, उसका नाम है बुध ग्रह। क्या नाम है? बुध ग्रह। सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह को क्या बोलते हैं? बुध ग्रह। उसके बाद फिर एक ग्रह है जिसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। फिर इसके बाद एक नज़दीक में ग्रह है पृथ्वी। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। फिर पृथ्वी के पास में एक ग्रह है जिसको बोलते हैं मंगल ग्रह। क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। एकदम सौर मंडल का पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये इसका एक अपना रथ है, रथ बोलते पथ है, इसी पथ पे ये घूमेगा। अब ये नहीं कि पृथ्वी घूमते घूमते शुक्र ग्रह के कक्ष में पहुँच जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये सबका कक्ष बना दी। ये हो गया बुध का, ये हो गया, ये किसका कक्ष हो गया? शुक्र का। पहले हो गया बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। और यहाँ पे है बृहस्पति, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बृहस्पति। शॉर्ट में लिख दें बृहस्पति। यहाँ से बृहस्पति होता है और ये हो गया मंगल। इसके बीच में कुछ ऐसे पिंड है जो चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं उल्का पिंड। उल्काएँ इसके आगे पीछे घूमता है। ये फोटो दिख रहा है आपको, ये उल्का का फोटो है। बहुत सारे उल्का है, इसके बारे में भी बताएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, सूर्य के सबसे निकटतम 3 ग्रह पूछ ले तो क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी। सूर्य के सबसे निकटतम 3 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। ये 4 ग्रह जो कि बृहस्पति से इधर का है, इस चारों ग्रह को क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये आंतरिक ग्रह है जो ठोस चट्टानों से बना है। किससे? ठोस चट्टानों से बना हुआ है। आप नोट करते जाना, ये ठोस चट्टानों से बना है। अब आते हैं बृहस्पति। उसके बाद एक ग्रह आता है शनि। फिर एक ग्रह आता है शनि के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। फिर ऐसे इसका अपना पथ होगा, रास्ता होगा जिस पे ये लोग घूमेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे इसी पथ पे। तो यहाँ एक ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ठीक है। और ये बृहस्पति ग्रह है। यहाँ इस चारों ग्रह को हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। ये चारों ग्रह मुख्य रूप से गैसों का बना है। अधिकतम मात्रा इसमें क्या है? गैसों का बना है, ठीक है। ये गैसों का बना हुआ ग्रह है। आपको याद रखना चाहिए, सूर्य की दूरी के अनुसार अगर आपसे पूछे कि सन के निकट यानी दूरी के हिसाब से बताओ सूरज के सबसे नज़दीक कौन है, तो आप बोलोगे बुध। फिर कौन है? शुक्र। फिर कौन है? पृथ्वी। फिर कौन है? मंगल। फिर कौन है? बृहस्पति। फिर कौन है? शनि। फिर कौन है? यूरेनस। फिर कौन है? नेपच्यून। ऐसे बोलोगे, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है और याद रख लेना है। क्वेश्चन आता है कि आप बताओ निम्नलिखित में से कौन से पैटर्न सही है सूर्य की दूरी के अनुसार। तो सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंगल और शुक्र होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब पूछेगा आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा आकार के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। कौन होता है? बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। उसके बाद शनि। शनि के बाद क्या आएगा? यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून। नेपच्यून के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद शुक्र। शुक्र के बाद बुध। तो यहाँ छोटा से बड़ा कहेगा तो हम लोग ऐसे जाएंगे, और बड़ा से छोटा कहेंगे तो ऐसे जाएंगे। ये हो गया बड़ा से छोटा, और इधर से क्या होगा? छोटा से छोटे से बड़े। ग्रह का आकार, ठीक है। ये ग्रह बड़ा क्यों है?
क्योंकि ये गैसों का बना है, गैस फूलता है इसलिए, और ये ठोस चट्टानों से बना है इसलिए ये छोटा है। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। अगर शनि ग्रह को घनत्व बोला जाए, अगर पानी में फेंक दोगे तो ये डूबेगा ही नहीं, इतना बड़ा होने के कारण। ये बृहस्पति जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो बृहस्पति के पूरे ग्रह, शुक्र के सारे ग्रह हम लोग पढ़े, सूर्य के सारे ग्रह हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक एक ग्रह को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे बुध ग्रह की विशेषता क्या है, फिर शुक्र ग्रह उसकी क्या विशेषता है, वो सारे कर लेंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे, ठीक है। किस ग्रह को क्या बोलते हैं, एक एक ग्रह के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट लेके रखे हो, नहीं तो उम्मीद कर सकते हैं कॉपी लेके नोटबुक लेके बैठे होंगे, उसमें नोट करते चलना है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो, अब आ जाते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्लेनेट। ग्रह के बारे में अब बड़ा सा डिफिनेशन लिखा देंगे, क्या हुआ, आज याद रहेगा कल नहीं रहेगा, तो एकदम शॉर्ट में आप नोटबुक में शॉर्ट में लिख लेना। ग्रह क्या होता है, यह एक आकाशिक पिंड है जिसके पास ना तो ऊष्मा होता है और ना ही प्रकाश होता है। अगर पूछे ग्रह क्या होता है तो आपको क्या बोलना है, ग्रह वह आकाशिक पिंड है जिसके पास ना ऊष्मा होता है ना प्रकाश होता है, वो चक्कर काटता है किसका, किसका, सूर्य का। ग्रह क्या है तो याद रखना, ग्रह क्या है, ग्रह वह आकाशिक पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, साथ ही साथ उसके पास ना ही ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है। समझ में आया। अब ग्रह 8 है, कितना ग्रह है, ग्रह की संख्या 8 है, AIE के अनुसार, IAU बोला जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनिट। इसी ने डिसाइड किया यूनियन ने कि अभी तक कितना ग्रह है, 8। इससे पहले 9 ग्रह था, लेकिन 2004 के बैठक में उसे हटा दिया गया बोना ग्रह को। तो हम लोग सबसे पहले ग्रह के बारे में जान लिए क्या क्या। अब सबसे पहला ग्रह कौन आता है, बुध के बारे में चलेंगे। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट सारी चीज़ यहीं पे होगा। अब देखो बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। फैक्ट यहाँ पे लिखना है, सिर्फ फैक्ट लिखना है। सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे अधिक तापांतर, सबसे अधिक तापांतर बुध का। सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लगता है। ये दिन किसके हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से। पृथ्वी को 24 घंटा में एक दिन होता है, तो वही दिन के हिसाब से 88 दिन में बुध सूर्य के चारों ओर घूम लेता है। ये 3 फैक्ट आप रखना याद। इसका उपग्रह नहीं है, ठीक है। याद रखोगे आप कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे अधिक तापांतर बुध, कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, 88 दिन में। उपग्रह नहीं है, खत्म। बुध का कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको बुध के बारे में सारी चीज़ पता चल गया, तो यहाँ से बुध खत्म हो गया। और 1-2 फैक्ट अगर आपको याद रखना है तो बुध के बारे में ये याद रखना कि इसको भी हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग, सुबह का तारा और शाम का तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा। आपके किताब में सिर्फ होगा शुक्र को ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, जब ऑप्शन में बुध और शुक्र रहे, ठीक है, बुध और शुक्र रहे तो शुक्र को सही मारेंगे। अगर ऑप्शन में बुध नहीं रहे और ऑप्शन में नहीं रहे शुक्र, ठीक है, और वहाँ पे बुध रहे तो बुध में मार सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसे भी सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। आखिर इसको क्यों कहा जाता है, सुबह उगने से पहले ये दिखाई देता है और सूर्य डूबने के तुरंत बाद ही ये दिखाई देता है, इसीलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो, इसमें अब कुछ नहीं जानना है, अब इसको मिटा देते हैं। एक ग्रह हो गया बुध। अब हमारे पास दूसरा ग्रह आता है शुक्र। शुक्र के बारे में कुछ रोचक चीज़ें आपको बताएंगे। शुक्र ग्रह, ठीक है,
दूसरा पेन ले लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में याद रखना, आकार के अनुसार यह दूसरा, आकार के अनुसार ये क्या होगा बताओ, आकार में ये बुध से बड़ा होता है, यानी कि ये 7वां ग्रह होगा। कि कौन सा ग्रह? 7वां। सूर्य की दूरी के अनुसार किससे दूरी नाप रहा है? सूर्य से, सेकंड स्थान पे। इसे क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इंग्लिश और हिंदी मिक्स चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? सुबह का तारा और शाम का तारा। इसमें ताप सबसे अधिक होता है और ये सूरज में के उल्टा घूमता है। अन्य ग्रहों की तुलना में ये इसका गति जो ये घूमता कैसे है? तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा, घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा, दक्षिणावर्त। ये कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रहते तो आपको पता चलता है कि सूरज पूरब में उगता है, तो यहाँ शुक्र से देखता तो लगता है पश्चिम में उग रहा है, पूरब में डूब रहा है। ये घूम ही रहा है उल्टा। इसे बोलते हैं ब्यूटी ऑफ गॉड। इसका एक अलग नाम है ब्यूटी ऑफ गॉड, मतलब सुंदरता की देवी इसे बोला जाता है। छोड़ो, हिंदी में ही लिखते हैं, सुंदरता की देवी। क्यों बोला जाता है? ये बहुत ज़्यादा चमकीला है, इसीलिए सुंदरता की देवी बोला जाता है। इसमें प्रेशर कुकर जैसे सीटी कैसे मारता है वो होता है, क्योंकि प्रेशर कुकर, हिंदी में ही लिखते हैं, प्रेशर कुकर की तरह इसमें वैक्यूम बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेशर कुकर कहीं पे भी आए, प्रेशर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर कुकर की तरह कार्य करता है? करने वाले ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है, ठीक है, शुक्र ग्रह के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर भी बोलते हैं, याद रहेगा आपको इतना। और ये साथ ही साथ क्या होता है, और क्या इसमें याद रखना है आपको, कि यहाँ पे जो होता है गर्म, सबसे अधिक गर्म वाली ग्रह है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है यही। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी है, नदी भी है। ठीक है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। और ये अपना चक्कर कितना दिन में लगाता है? 225 दिन में ये अपना चक्कर को पूरा कर लेता है। ये याद रहेगा। तो आज हम लोग शुक्र तक ही करेंगे, अगला नेक्स्ट डे में हम लोग और जितने भी ग्रह बचे हुए हैं उनको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, वो पार्ट 2 में होगा, बस पार्ट 1 में शुक्र ग्रह तक ही। तब तक आप इसको रिवीजन कर लें और बाकी जो भी बचा हुआ है सारे हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे और पार्ट 3 में इसका सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, 3 ही पार्ट में पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।